मुनी बाबा, मेरे 20 साल के तजुर्बे में ऐसा एंकर को भी नहीं देखा है। अरे बड़े भैया, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे पतलू, अब तुम ही कुछ करो, समोसे लेकर आओ। चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल, बोले तो यम पॉसिबल। जॉइन बनेगा डाउन, जॉइन बनेगा डाउन, जॉइन करो क्या डाउन। पर जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। ओह चले, मैं तुम्हें छोड़ दूँ नहीं सकता, और तुम मुझे छोड़ दो मैं उन्हें नहीं दूंगा। माँ मुझे शक्ति दे माँ। अरे बड़े भैया, घूरना बंद करो, पहले डिजिटल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबाओ। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। आए मजे मजे बोलेंगे ना, मजे। हाँ जी, वो ना जो ममताज बेगम नहीं है, ममताज बेगम, आडी लोमड़ी है, आडी औरत है, बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, मेरी ना वो यार है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना रियाज। आज जिस हस्ती के साथ हम मौजूद हैं, आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि वो वॉइस आर्टिस्ट हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये जान के भी हैरत होगी कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जहाँ पे इतना टैलेंट भरा पड़ा है, वहाँ पे ऐसे वॉइस आर्टिस्ट को किस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो हमारे साथ जो वॉइस आर्टिस्ट मौजूद है, इनका नाम है ज़ुहैब कामरान साहब। आइए उनसे जान लेते हैं मज़ीद उनके ज़िंदगी का जो सफ़र है, उन्होंने किस तरह से शुरू किया और किस तरह से इनको इख्तिताम पजीर करना चाहते हैं। ये बताइए कि कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? जी बेसिकली मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ है, मेरा खानगढ़ रिहाइश है मेरी। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? BS इंग्लिश किया हुआ है मैंने। BS इंग्लिश किया हुआ है। तो आपके पेरेंट्स, मतलब आपकी वालदा या आपके बहन भाई कहते नहीं कि BS इंग्लिश करके ये किस काम में पड़ गए हो, किस पंगे में पड़ गए हो? हाँ, वो कहते तो हैं कि आप एजुकेशन लेके आप ये क्या कर रहे हो, तो फिर उन्हें पता है कि यार टैलेंट है तो इसको प्रमोट करना चाहिए, तो फिर इसलिए कुछ नहीं कहते वो। तो आपको लगता है कि ये जो टैलेंट आप में है, इसको लोग जो है वो देखते हैं, खुश होते हैं, प्रमोट भी, चूँकि आपके पास बहुत सारे मीडियम्स आपके पास आए थे, बहुत सारे चैनल्स ने आपका इंटरव्यू किया, तो आपको लगता है प्रमोट किया गया है आपको उस तरह से फैसिलिटेट किया गया है जिस तरह से आपको किया जाना चाहिए था? हाँ वैसे थोड़ा बहुत हुआ तो है, रिस्पांस मिला है थोड़ा बहुत, मगर उसके बाद कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला मुझे। मैं उसी के वेट में हूँ। अच्छा, ये बताइए आपने कब स्टार्ट किया और कब आपको लगा कि आप इस तरह से कार्टून्स के लिए आवाज़ निकाल सकते हैं? कब आपको लगा कि आप मिमिक्री कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी आप मिमिक्री बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं? जी वैसे तो काफ़ी सारे हैं जो मैं कर लेता हूँ, और मैं बचपन से ये कर रहा हूँ। क्योंकि बचपन से कर रहे हैं? बचपन से कर रहा हूँ। बचपन में मैं करता था, एनिमल्स वगैरह की करता था। तो मैट्रिक वगैरह जब हम पढ़ते थे तो उधर भी थोड़ी सी खिदमत हुई थी टीचर से। अच्छा। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो आवाज़ निकाली थी वहाँ स्कूल में, वो पप्पी की थी आवाज़, कुछ इस तरह कर रहा था मैं, तो टीचर ने डांटा, तो मारी पड़ी थी एक बार जब मैंने पप्पी की आवाज़ निकाली। और घर वालों ने भी कहा कि यार ये क्या कर रहे हो, आपके रूम में से अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें आती हैं, तो आप अजीब किस्म की किस तरह की? मतलब कभी किसी पप्पी की, अब जिस तरह हो गई आवाज़ इस तरह किया, तो उन्होंने कहा ये कैसी आवाज़ रही। अब फर्स्ट टाइम जो मैंने स्टार्ट की वो बकरी की आवाज़ थी, वो कुछ इस तरह थी, इस तरह की। तो बाद में मुझे पता चला कि यार मैं ये आवाज़ें निकाल सकता हूँ, तो मैं और भी निकाल लूँगा। तो फिर हाँ जी, मैंने स्टार्टअप किया। तो वालदा ने डांट डपटनी शुरू की कि ये क्या काम क्या कर रहे हो तुम, अच्छे खासे स्टूडेंट हो और ये तुम किस काम में लगे हो, बकरी की, कुत्तों की आवाज़ें निकाल रहे हो? हाँ वो तो है। घर वालों ने कहा कि आप इस तरह ना करो, आप जी आप पूरी अटेंशन जो है वो स्टडीज़ पे दो। तो मैंने कहा जी ये टैलेंट है तो फिर उसको आगे लेके चलना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने कार्टून्स वगैरह और कुछ कैरेक्टर्स पाकिस्तानी और इंडियन जो हैं जिनकी बाकी भी कर रहे हैं मिमिक्री, तो मैंने वो स्टार्ट की कि ये मैं कर लूँगा तो फिर कार्टून्स वगैरह की भी कर लूँगा। तो आजकल जिस तरह मोटू पतलू कार्टून है उसकी मैंने स्टार्ट की, 2-3 मंथ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसकी। क्योंकि आपकी जो फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी वो मोटू पतलू की जो आपने मिमिक्री की थी वो हुई थी, तो हमें थोड़ा सा वो करके दिखा दें ताकि ऑडियंस जान ले कि किस तरह से मिमिक्री करते हैं। जी बिल्कुल। अब जिस तरह हर किसी ने देखे हुए हैं मोटू पतलू कार्टून, काफ़ी फेमस हैं, तो उनमें एक कैरेक्टर है मोटू जो पॉजिटिव कैरेक्टर है, और उसे हर वक्त समोसे की ज़रूरत होती है, भूखा होता है। हाँ जी, और वो कुछ इस तरह कहता है, अरे बड़े भैया, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे पतलू, अब तुम ही कुछ करो, समोसे लेकर आओ। ओह दैट्स ग्रेट। और जिस तरह जॉन हो गया उनका, वो नेगेटिव कैरेक्टर है, चोरियां ही करता है वो हर वक्त, आपको पता होगा बखूबी। अब वो इस तरह कुछ करता है कि
जॉइन बनेगा डाउन, जॉइन बनेगा डाउन, जॉइन करो क्या कौन, मैं यहाँ चोरियाँ करूँगा, मोटू तुम्हारे समोसे भी उठा के खा जाऊँगा। अब इसके साथ एक और चेला होता है इसका, जो तोतले से होते हैं वो। मोटू पतलू तो हाँ सबने देखे होंगे। हाँ जी। बॉस बॉस क्या कविता गई है बॉस? बॉस आप अपने तूफानी आइडियाज से खुद ही फंस जाते हैं, क्या कविता गई है बॉस? अरे गधे हो, ये कविता नहीं है, हर बात मेरी तुम्हें कविता क्यों लगती है? अब जिस तरह इनके साथ और हो गए इनके पुलिस वाले जो हैं, मिस्टर चिंगम जिनका नाम है, अब वो कुछ इस तरह बोलते हैं। कैरेक्टर्स के नाम भी याद रखे हैं। हाँ जी, कैरेक्टर्स के नाम भी याद रखे हुए हैं। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल, जान मैं नहीं छोड़ूंगा, जल्दी जेल चलो। That's really great. इतनी मेहनत करते हैं तो इसके लिए ऑब्वियसली जब हम किसी और की आवाज़ निकाल रहे होते हैं या हम अपने गले पे या अपने वॉइस पे कोई जोर दे रहे होते हैं, तो गला वगैरह भी ख़राब होता है, तो आपको इसके लिए रियाज भी करना पड़ता है या आप बस ऑटोमेटिकली हो जाता है? नहीं, वैसे ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, मगर थोड़ी बहुत रिहर्सल तो करनी पड़ती है। अब इस तरह तो नहीं हो जाता। मैं करता रहता हूँ रिहर्सल वगैरह इनकी। और जो सबसे मुश्किल आवाज़ थी वो यही चिंगम की थी, ये बहुत मुश्किल से निकली थी और मेरा गला भी ख़राब हो गया। किसी इंडियन एक्टर की आवाज़ भी आप निकाल लेते हैं? जी, जिस तरह अक्षय कुमार हो गए उनकी मैं निकाल लेता हूँ आवाज़, जिस तरह उनका फेमस डायलॉग है, भाई जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अब जिस तरह सुनील शेट्टी हो गए, उनका फेमस डायलॉग है जिस तरह, ओह चले मैं तुम्हें छोड़ दूँ नहीं सकता, और तुम मुझे छोड़ दो मैं उन्हें नहीं दूंगा, माँ मुझे शक्ति दे, माँ मुझे शक्ति दे। तो आपने बताया कि आप एफएम पे भी काम कर रहे थे। जी बिल्कुल, मैं वहाँ मुजफ्फरगढ़ में आरजे भी था, एफएम पे काम कर रहा था। तो और आप किस किस की आवाज़ को मिमिक कर लेते हैं? हाँ, और जिस तरह मोटू पतलू कार्टून में एक दो और कैरेक्टर हो गए, जिस तरह इनका डॉक्टर झटका हो गया, वो कुछ इस तरह कहता है, ओए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यारी, ओए मैंने एक नया गैजेट बनाया मोटू मेरे यारी, ओए उससे तुम्हें समोसे खा के ताकत नहीं मिलेगी मेरे यारी, ओए ये पहले काम कर लो मेरे यारी। अब एक और कैरेक्टर हो गया इनके साथ, जिसे घसीटा राम कहते हैं, उनका कैरेक्टर। उसका हर वक्त यही कहता है कि मेरा 20 साल का तजुर्बा है। वो कुछ इस तरह कहता है कि उड़ी बाबा, मेरे 20 साल के तजुर्बा में ऐसा एंकर को भी नहीं देखा है। अब कुछ और कार्टून्स हैं उसकी भी मैं आजकल कर रहा हूँ, जिस तरह मोगली वाले कार्टून हैं, जिस तरह दी जंगल बुक, और उसका शेर खान का कैरेक्टर है, वो भी नेगेटिव कैरेक्टर है, उसका मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा था कल परसों तक। अब जिस तरह हो गया कि वो इस तरह कहता है, अरे तबाकी कहीं के गीदड़, डरपोक, इंसानी बच्चे को मेरे पास लेकर आओ, मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगा। तबाकी के बच्चे, ये शेर खान का इलाका है, दफा हो जाओ यहाँ से। अब इनके साथ एक और भी कैरेक्टर एक है, वैसे कर रहा हूँ इन पे मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मुझसे हो पा रही है। मतलब रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल के बाद आगे फिर तो ये जंगल बुक में एक मोगली बहुत ही अहम किरदार है, उस पर भी ट्राई कर रहे हैं आप? हाँ जी, उस पर ट्राई कर रहा हूँ, मगर अभी सही तरह से नहीं हुई, वो इंशाल्लाह कर लूँगा 2-3 दिन। ठीक, तो इसके अलावा आप मज़ीद जो है वो किन किन आर्टिस्ट को आवाज़ देना चाहते हैं, किन किन आर्टिस्ट की मिमिक्री करना चाहते हैं? आपको लगता है कि मैं इनकी कर सकता हूँ और मैं इस पर रिहर्सल करूँगा और मैं आइंदा वक्त में उन पर मिमिक्री करूँगा? जी, जिस तरह हो गया तारिक अजीज़ साहब मरहूम, उनकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझसे निकल पाए। मैं आपको सुना देता हूँ यहाँ पे। अब जिस तरह उनका भी एक फेमस डायलॉग था, जिस तरह बज़ में तारिक अजीज़ शो उनका स्टार्ट होता था, अब वो स्टार्ट इस तरह करते थे, देखती आँखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम पेश करता हूँ। ये जो मेरे दाएं जानिब बैठी हैं, ये मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, इनका जवाब दुरुस्त हुआ डिश। आपने सोच लिया कि आपने इसी चीज़ को लेके आगे चलना है, आपने यहीं पे कदम इसी मंजिल की तरफ जाना है? जी इंशाल्लाह। जिस तरह डबिंग होती है किसी मूवी की, या जिस तरह आजकल तुर्की के ड्रामास चल रहे हैं, तो कहीं चांस मिल जाए, हाँ जी, उनकी डबिंग होती है, तो इंशाल्लाह ज़रूर अवेल करूँगा अगर मिला चांस तो। अरे बड़े भैया, मैं मुजफ्फरगढ़ से यहाँ तक सफ़र करके आया हूँ, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और मुझे पता है आप सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अरे बड़े भैया, घूरना बंद करो, पहले डिजिटल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबाओ। अच्छा ठीक है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो टिकटॉक है वो बंद हो जाना चाहिए, जैसे कि बैन भी हो गया टिकटॉक, और आपका जो फेम है वो टिकटॉक के ज़रिए ही आपको मिला है, तो आपका क्या पैगाम है हमारे मुल्क के लोगों को या उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि टिकटॉक बंद हो जाना चाहिए, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? हाँ जी, वो जो कहते हैं ना कि टिकटॉक को बैन हो जाना चाहिए, तो
वो कुछ वल्गर चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग कहते हैं बैन हो जाना चाहिए। कुछ इस तरह टैलेंट है जो उसको तो नहीं बैन होना चाहिए ना। अब हमें तो काफ़ी मुश्किल, मतलब सिलेक्टिव कर देना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो वल्गर चीज़ दिखा रहे हैं उनका अकाउंट बैन करो आप, ये टोटल क्यों बंद कर रहे हो? टोटल क्यों बंद कर रहे हो? क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि टिकटॉक जो है वो चल रहा है और बहुत सारे लोगों की दरख्वास्त के बाद टिकटॉक बैन कर दिया गया। वल्गैरिटी की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ जैसे कि आप रोज़ सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन बहुत सारे टैलेंट ऐसे हैं जो कि टिकटॉक के ज़रिए ही प्रमोट हुए हैं, तो उन टैलेंट्स को प्रमोट होना चाहिए। इसलिए मेरा ख़्याल या इन आवाम का ख़्याल या वो लोग जिनका टैलेंट टिकटॉक के ज़रिए प्रमोट हुआ है उनका ये कहना है कि सिलेक्टिव चीज़ें जो हैं वो टिकटॉक पर चलती रहनी चाहिए, इनको सिलेक्टिव कर देना चाहिए ताकि वल्गैरिटी जो है वो प्रमोट ना हो बल्कि जो टैलेंट है वो प्रमोट होता रहे। और जो आज हमारे साथ वॉइस आर्टिस्ट मौजूद हैं, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आइंदा वक्त में इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बहुत अच्छा इनका जो है इनको रिस्पॉन्स मिलेगा और बहुत आगे तक जाएंगे। और जब दोबारा से आप इंशाल्लाह किसी बुलंदी पे होंगे, दोबारा से आपसे मिलेंगे, इंशाल्लाह दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। और मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप टैलेंट को प्रमोट करते रहिए। ऐसा टैलेंट जो हमारे पाकिस्तान में बहुत कम है, ऐसे टैलेंट को प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है ताकि लोग देख सकें, जान सकें कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम टैलेंट को प्रमोट करने की बजाय वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो मेरे लोगों से दरख्वास्त ये है कि टैलेंट को प्रमोट कीजिए। इसी के साथ मुझे सना रियाज और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।